शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव क्या राजनीति का शिकार हो रहे हैं या फिर उन्होंने किया है कोई गुनाह? कोर्ट ने सुना दी सजा और लगा दिया जुर्माना तो फिर मचा सियासी हंगामा। रमाकांत यादव का सियासी करियर उतार चढ़ाव का रहा, लेकिन अब एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले ने सपाइयों को चौंका दिया। सत्ताधारियों पर सपा नेताओं ने साधा निशाना और लगाया साजिश का आरोप। 19 साल पुराने मामले में अचानक सजा का ऐलान होने से रमाकांत यादव भी रह गए अक्के बक्के, तो वहीं सपाइयों को भी यकीन नहीं हुआ। अब फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी, क्या होगा कोई फायदा? शेरे पूर्वांचल के नाम से मशहूर रमाकांत यादव के खिलाफ कोर्ट का आदेश जब से सामने आया है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी में खलबली का माहौल दिखाई दे रहा है। 19 साल पुराने मामले में पवई फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक रमाकांत यादव को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। सिर्फ रमाकांत यादव ही नहीं, बल्कि उनके 3 अन्य साथियों पर भी सजा लगाई गई, बल्कि उनके 3 अन्य साथियों को भी सजा सुनाई गई है और जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट का यह आदेश सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से सत्ताधारी पार्टी पर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और सभी का एक सुर में कहना है कि समाजवादी पार्टी के हर बड़े नेता को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ताकि 2027 के लिए अपने समीकरणों को सेट किया जा सके। समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव के बेटे बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं और ऐसे में उनके खिलाफ जब यह सजा का ऐलान किया गया है तो एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही सवाल इस बात का है कि 19 साल पुराने इस मामले में जो सजा सुनाई गई है, आखिर वो मामला क्या था? तो चलिए आपको उस मामले के बारे में भी बताते हैं। आजमगढ़ जिले की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है। यह 19 साल पुराना पवई चौक चक्काजाम मामला है, जिसमें फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव समेत 4 आरोपियों को 3-3 महीने की जेल और 1300 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जज अनुपम त्रिपाठी ने सुनाया। मामला 22 फरवरी 2006 का है, जब रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों के साथ अलग अलग मांगों को लेकर पवई चौक पर चक्काजाम किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी मूलचंद चौरसिया ने रमाकांत यादव, राधेश्याम, रामकृपाल, दयाराम भास्कर, रामकिशन राजभर, रामफल और त्रिवेणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान आरोपी राधेश्याम की मृत्यु हो गई। साल 2022 में 2 आरोपियों रामफल और त्रिवेणी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 1500 रुपए जुर्माने की सजा दी गई थी। शेष 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलता रहा। अभियोजन पक्ष के सहायक अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर के नेतृत्व में 3 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रमाकांत यादव, रामकृपाल यादव, दयाराम भास्कर और रामकिशन राजभर को सजा सुनाई है। रमाकांत यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में फूलपुर पवई से विधायक हैं। वो हाल ही में आजमगढ़ में हुए जहरीले शराब कांड, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, के मामले में भी आरोपी बनाए गए थे और अब उन्हें कोर्ट की तरफ से जो सजा सुनाई गई है, उसको लेकर सवालों का दौर लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव का सियासी करियर हमेशा से उतार चढ़ाव वाला रहा है। उन्होंने जब से राजनीति में कदम रखा है तो कभी उन्होंने पार्टी को बदला तो कभी उनके ऊपर संगीन आरोप लगे और अब एक बार फिर उनके ऊपर जो शराब कांड वाला आरोप लगा था, उसने उनकी छवि को काफी डैमेज किया था। अब 19 साल पुराने मामले में कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उस आदेश ने सनसनी का माहौल बना दिया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी उनके विधायकों, उनके सांसदों की छवि खराब करने के लिए और 2027 में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र करवा रही है। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो कोर्ट ने आदेश गवाहों और सबूतों के मद्देनजर दिया है। इस मामले में आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल 3 महीने की जेल की सजा रमाकांत यादव और उनके साथियों को सुनाई गई है और 1300 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जब से इस सजा का ऐलान हुआ है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर जारी है और सत्ताधारी पार्टी के भी नेता एक बार फिर समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोपों की तोप तान कर खड़े हैं और संगीन आरोप लगा रहे हैं।